अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो हमारा पहला प्रॉपर्टी है जो वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये है एडिशन के लिए एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। पहला हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला हम कर लेंगे, मान लीजिए कि एडिशन के लिए करते हैं, ठीक है। अब इस पर क्या होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर है ए और बी, ठीक है, तो इनका जो ऐड होगा मतलब ए प्लस बी होगा वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। अगर ए और बी को जब हम ऐड करें तो वो इंटीजर आ रहा है तो हमारा जो है क्या होगा, इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। अब चलो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमने ए मान लिया हमने 5, बी मान लिया हमने 3, तो ए प्लस बी हमारे पास कितना होगा, 5 + 3 8, ठीक है। अब हमारे पास जो 8 है वो क्या है, वो भी एक इंटीजर ही है। चलिए अब हम लोग मानते हैं कि मान लीजिए ए हमारे पास -5 है, बी हमारे पास -2 है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो हमारे पास ए प्लस बी होगा वो क्या होगा, -5 + -2 मतलब कि -5 -2 -7, ठीक है। ये दो इंटीजर्स थे, इनको ऐड किया, ये भी हमारे पास इंटीजर आया। तो हमारे पास क्या हुआ कि ए भी जब हमारे पास इंटीजर है तो जो ए प्लस बी है वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर्स आर, दीज आर क्लोज अंडर एडिशन, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होल्ड गुड हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड गुड हो रही है या नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए अब हमारे पास इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास ए और बी कोई इंटीजर्स है, इफ़ फॉर एनी ए एंड बी इंटीजर्स, फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी, ठीक है, ए माइनस बी भी क्या होना चाहिए, इज एन इंटीजर। अगर ये हुआ तो हमारी ये प्रॉपर्टी इधर भी बैठ जाएगी, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, ए ले लिया, यही वाला ले लेते हैं, चलो ए ले लिया हमने 5, बी ले लिया हमने 3, तो ए माइनस बी होगा 5 - 3 = 2, 5 - 3 2, ये भी 2 भी क्या है हमारे पास इंटीजर है। अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका कि ए हमने क्या ले लिया -5, बी हमने ले लिया -2, तो a - 2 -5 +2 5 - 2 -3, ये भी हमारे पास क्या आ गया, इंटीजर आया। -3 भी हमारे पास इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है कि इंटीजर्स आर ऑल्सो क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हमारे पास पहली प्रॉपर्टी हो गई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि फॉर एनी टू इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर ले लिया हमने ए एंड बी, ठीक है, कोई भी दो इंटीजर ले लिए, अगर वो a + b किसके बराबर होगा, b + a, अगर ये होगा तो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड गुड हो जाएगी, ठीक है। अब हम पहले करेंगे एडिशन के लिए, ठीक है। चलिए इसका अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। पहले एडिशन वाला ये एग्जाम्पल लेते हैं। 7, a मान लिया हमने 7, b मान लिया हमने -3, ठीक है, 7 - 3 4, ठीक है। अब हम करेंगे b + a, b कितना है हमारे पास -3, a कितना है 7 - 3 ये भी 4,
सेम आ गया, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ठीक है, ये कौन से होंगे, इंटीजर्स क्या होंगे, एडिशन, इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे तो उसमें क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। किसी भी दो इंटीजर के लिए जो a प्लस बी, मतलब a प्लस बी की जगह क्या जाएगा, अब a माइनस बी, अगर b माइनस ए की हुए, ये दोनों इक्वल हुए, तो हमारी ये जो है ये वाली प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड गुड करेगी। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं, a ले लिया हमने 7 माइनस बी ले लिया हमने -3। ठीक है, ये कितना होगा, 7 प्लस 3, ये आ जाएगा 10। अब अगर हम -3b माइनस ए करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, -3 माइनस 7 इज इक्वल्स टू -10। अब यहाँ पे a माइनस बी आया हमारे पास 10, लेकिन b माइनस ए आया हमारे पास कितना, -10। मतलब कि ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में होल्ड गुड नहीं होगी। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि देयरफॉर इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। अब जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी 3 इंटीजर्स, कोई भी ए बी सी, हमने 3 इंटीजर्स लिए। ठीक है, अगर उनका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये और ये जब हम ग्रुपिंग करते हैं इनको आपस में, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये इक्वल हुए तो हमारी ये यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड गुड होगी। ठीक है, पहले अब हम एडिशन के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इजी होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमारे मान लीजिए हमने a लिया 2, b ले लिया हमने 5, c ले लिया चलिए b -5, c ले लिया -2। ठीक है, तो अब यहाँ होगा -3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, a की जगह आएगा 2 प्लस b की जगह -5 और c की जगह -3, तो ये आ जाएगा 2 -5 ब्रैकेट में और बाहर -3, 2 -5 -3। ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा और ये -3 कितना आया, -6। ठीक है, और अब हम करेंगे अब a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि 2 -5 -3। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, b है -5, c है -3, तो ये आ जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट में आएगा -8, मतलब कि 2 -8, ये भी क्या आ गया, -6। अब इन दोनों का रिजल्ट देखिए, a प्लस बी प्लस सी और -6 और a प्लस बी प्लस सी, ये भी कितना आया, -6। इसका मतलब क्या है कि जो एडिशन है, ठीक है, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ओके, अब हम सब्ट्रैक्शन का देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में ये जो साइन है ये भी क्या हो जाएंगे, चेंज, मतलब कि a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब इसके जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने इंटीजर ले लिया 2, b ले लिया, a ले लिया हमने 2, b ले लिया हमने -1, c ले लिया हमने -3। ठीक है, तो अब a माइनस बी माइनस सी, 2 माइनस -1 माइनस c कितना है, 3, 2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6। अब a माइनस बी 2 -1 -3, ये कितना आ जाएगा, 2 -
4 मतलब 2 + 4, ये भी क्या आ गया 6। अब देखिए यहाँ पे a - b - c भी आया हमारे पास 6 और a - b - c भी हमारे पास आया 6। इसका मतलब क्या है कि जो इंटीजर्स है वो भी क्या करते हैं, दीज आर एसोसिएटिव अंडर सबट्रैक्शन। ठीक है।